कैसे हैं बच्चों आप। आज हम पाठ पढ़ेंगे भाषा। भाषा में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है बच्चों? भाषा हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने वाला है। इसे अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा ध्वनियों का प्रतीक है जिसे व्यवस्था के रूप में भाषा कहते हैं। जैसे यदि हम देखें कि टीवी चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसमें जो हम भाषा सुन रहे हैं वह मौखिक भाषा है। और जब हम किसी चौराहे पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला इशारे करता रहता है, तो वह इशारे करने क्या होता है? सांकेतिक भाषा। तो वह भी एक भाषा है। बच्चों, जब हम किसी की भाषा को, किसी की बात को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो वह क्या होता है? वह एक मौखिक भाषा होती है। भाषा की परिभाषा क्या होती है बच्चों? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। बच्चों, भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी, इस प्रकार की अनेक भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। हमारा देश बहुभाषी देश है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे देश में अनेक यानी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा की व्यवस्था को सीखने और समझने के लिए व्याकरण का अध्ययन बहुत आवश्यक है। व्याकरण को सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने लगता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम संकलित होते हैं। लिपि क्या है? भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। वर्णों या अक्षरों के लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आओ जानें हमने क्या सीखा। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। संपूर्ण देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। शासन यानी सरकार के द्वारा शासन कार्यों में अपनाई गई भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा भी हिंदी है, परंतु उसकी संपूर्ण अनुपालना नहीं होती। बच्चों, उसका संपूर्ण पालन नहीं किया जाता। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक है क्या प्राणी? प्रश्न नंबर 2, विचारों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है भाषा। क्या जरूरी है बच्चों? भाषा, क्योंकि भाषा के बिना हम किसी को अपनी बात ना समझा सकते हैं ना बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपस में बात करना कौन सी भाषा है? आपस में बात करना मौखिक भाषा है। प्रश्न नंबर 4, पुलिसकर्मी यातायात को नियंत्रित करता है, बोलकर, चलकर, संकेतों से या बैठकर? संकेतों से। प्रश्न नंबर 5, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा। इसका क्या उत्तर है बच्चों? मौखिक भाषा। प्रश्न नंबर 6, भारत में अनेक भाषा बोलने के कारण कहते हैं। बोलने के कारण
प्रश्न नंबर 7, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं, लिखित और मौखिक। भाषा की व्यवस्था को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बच्चों? भाषा की व्यवस्था को सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 9, व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का कौन सा रूप है? शुद्ध रूप। कौन सा रूप है बच्चों? शुद्ध रूप। प्रश्न नंबर 10, भाषा किससे बनती है? इसका उत्तर है भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। किससे बनती है बच्चों? अनेक प्रकार की ध्वनियों से। प्रश्न नंबर 11, भाषा लिखी जाती है। भाषा किस प्रकार लिखी जाती है? भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 12, संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बच्चों, संपूर्ण देश में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 13, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 14, भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बच्चों, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 16, यहाँ तो 15 आना था। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के तरीके को कहते हैं। व्याकरण से जो हमें लिखने का तरीका मिला है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। हमारे देश की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारे देश की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हमने आज जाना भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।